हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास में। पिछले वीडियो में अपने एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 7 में एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट कर लिए। ठीक है जी। अगर आपको वो वाला वीडियो देखना है तो आप ऊपर जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट के अंदर आपको 11th क्लास के सारे चैप्टर अलग से सीरियल वाइज मिलेंगे, 12th क्लास के सारे चैप्टर अलग से और 10th क्लास के सारे चैप्टर अलग से सीरियल वाइज मिलेंगे। इवन आपको चैप्टर के अंदर पूरी की पूरी एक्सरसाइज भी क्या मिलेगी सीरियल वाइज। तो आप किसी भी क्लास का कोई सा भी चैप्टर या कोई सी भी एक्सरसाइज देखना चाहते हैं तो आप ऊपर जाके प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं सिंगल क्लिप पे। ठीक है जी। आज के इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 7 में एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें अपन क्या पढ़ेंगे परम्यूटेशन पढ़ेंगे ना। क्या पढ़ेंगे? परम्यूटेशंस मतलब क्रमचय के बारे में पढ़ेंगे, है ना। ठीक है। क्रमचय की परिभाषा क्या है कि किसी भी n ऑब्जेक्ट में से, किसी भी n वस्तु में से कोई वस्तुएं r लेकर, है ना, कुछ या किसी भी वस्तुओं के समूह में से कुछ या सभी वस्तुएं लेकर बनने वाले विन्यासों की संख्या क्या कहलाती है? क्रमचय कहलाती है। ठीक है। वैसे तो क्रमचय अपन ने पढ़ लिया था, स्टार्ट कर दिया था परम्यूटेशन 7.1 के अंदर ही अपन ने पढ़ा था ना, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन में, है ना। उसमें देखो एग्जाम्पल लेते हैं ना। मान लो आपके पास 4 डिजिट है ना। मान लो आपके पास कितने डिजिट हैं? 4 डिजिट हैं, 1 2 3 और 4, है ना। और आपको इनसे इन 4 डिजिट को यूज में लेके 2 डिजिट के आपको क्या बनाने हैं? कोई कोड बनाने, है ना। 2 डिजिट के क्या बनाने? कोई कोड बनाने। और रिपीटिशन नॉट अलाउड है ना। रिपीटिशन नॉट अलाउड है। ठीक है। तो आपने क्या किया? आपने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से क्या किया? आपको 2 डिजिट के कोड बनाने थे तो आपने 2 बॉक्स बनाए, है ना। दोनों को फुलफिल करना जरूरी था ना। रिपीटिशन नॉट अलाउड है तो पहले बॉक्स में अपन कितने, इन चारों में से कोई सा भी एक भर सकते हैं। मतलब अपने पास कितना ऑप्शन है? कितने ऑप्शन है? 4 ऑप्शन है। ठीक है। और दूसरे बॉक्स में भरने के लिए, क्योंकि 4 टोटल मेरे पास लेटर थे, डिजिट थे, उनमें रिपीटिशन नॉट अलाउड है। पहले बॉक्स में मैंने कोई एक भर दिया, मान लो 1 भर दिया ना, तो वो दोबारा एक फुलफिल नहीं कर सकता दूसरे में, क्योंकि रिपीटिशन नॉट अलाउड है। तो पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है ना। तो दूसरे बॉक्स में मेरे पास 3 ही ऑप्शन बचे। एक इसमें भरने के बाद दूसरे ऑप्शन में मेरे पास 3 ही ऑप्शन बचे। और दोनों बॉक्स भरने जरूरी है ना, दोनों बॉक्स को फुलफिल करना जरूरी है, क्योंकि 2 डिजिट के कोड चाहिए मेरे को ना। तो एंड है ना, एंड लगेगा। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से क्या होगा? तो कितने कोड बन जाएंगे? 4 × 3। तो कितने कोड बने? 12 कोड बने ना। 4 डिफरेंट डिजिट में से 2 डिजिट को चूज करके उनके जो कोड बनाने हैं वो कितने बने? 12 कोड बने। देखो इसके पीछे चला क्या, है ना। इसके पीछे चला क्या कि 12 कोड कैसे बने? सर हमें थोड़ा डिटेल में बताओ। तो मान लो 4 डिजिट थे, कौन से? 1 2 3 4, है ना। इनमें से आपको 2 डिजिट के कोड बनाने थे। तो पहला काम आपने क्या किया? कोई 2 डिजिट चूज किए। मान लो आपने 1 2 चूज कर लिया, ठीक है, या 1 3 चूज कर लिया, या 1 4 चूज कर लिया, 1 और 4 चूज कर लिया, है ना। मतलब समझो 4 डिजिट में से 2 डिजिट के आपको कोड बनाने और रिपीटिशन नॉट अलाउड है। तो पहले आपने क्या किया होगा? कोई 2 डिजिट लिए होंगे ना, कोई 2 डिजिट लिए। जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 लिया आपने, या 1 3 लिया, या 1 4 लिया, या क्या ले सकते हैं? 2 3, ठीक है, या 2 और 4, ठीक है, या 3 और 4, या बोले सर 3 और 2, वो तो आ गया पहले ना, 3 और 2 तो आ गया। मतलब पहले 4 डिजिट्स में से आपने कोई 2 को चूज किया, है ना। फिर उनको अरेंज किया कोड बनाने के लिए। कोड भी 1 2 भी हो सकता है और 2 1 भी हो सकता है। देखो ना, 2 डिजिट का कोड 1 2 भी हो सकता है, 2 1 भी हो सकता है। ठीक है। इसी तरह से यहाँ से 2 डिजिट का कोड कौन सा बनेगा? 1 3 भी हो सकता है और 3 1 भी हो सकता है। यहाँ से 2 डिजिट का कोड 1 4 भी हो सकता है और 4 1 भी हो सकता है। यहाँ से 2 डिजिट का कोड क्या हो जाएगा? 2 3 और 3 2 भी हो सकता है। यहाँ से 2 डिजिट का कोड क्या हो सकता है? 2 4 और 4 2 भी हो सकता है। और यहाँ से 2 डिजिट का कोड भी, कोड बनाने के लिए देखो 2 डिजिट चूज करके आगे पीछे करके कोड तो बनेगा ही ना वो, है ना। तो देखो 3 4 हो सकता है और 4 3 भी हो सकता है ना। तो देखो टोटल कितने कोड बने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, है ना। ये 12 कोड बने जो अपन को फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन ने हमें सीधा दे दी थी ना, कि 4 डिजिट में से 2 डिजिट, 4 डिफरेंट डिजिट में से 2 डिजिट को चूज करके
हमें कोड बनाने थे और वो कोड क्या थे, उनमें क्या था, रिपीटिशन नॉट अलाउड था, तो 12 कोड बने। तो इस तरह से बने है ना, इस तरह से बने। और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन ने हमें सीधा दे दिया था ना। हुआ क्या था, तो ये क्या था, ये जो था ना 4 डिजिट में से कोई दो को चूज करना, मतलब सेलेक्ट करना है ना, सेलेक्ट करना, चूज करना। ये जो सारे हैं ये क्या है, ये तो कॉम्बिनेशन है। ये क्या है, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन से मतलब आप इसी तरह से देखते हो कि यार फॉर एग्जांपल अपनी डेली लाइफ में कि इस पैंट का और इस शर्ट का कॉम्बिनेशन अच्छा है ना, कोई दो को चूज करना है ना, चूज करना। जो अपन ने चूज किए डिजिट, ये वाले तो सारे क्या है, कॉम्बिनेशन है। इनको चूज करके, इन कॉम्बिनेशन में इसको चूज करके उनको रीअरेंज करना है ना, रीअरेंज करना या अरेंज करना, ये वाले सारे क्या है, ये क्या है, अरेंजमेंट, अरेंजमेंट है ना। ये सारे क्या है, परमुटेशन है, परमुटेशन, परमुटेशन है ना। मतलब किन्हीं भी एन ऑब्जेक्ट में से कोई भी ऑब्जेक्ट चूज करना, वो तो क्या कहलाते हैं, कॉम्बिनेशन कहलाते हैं। और उनको, और उन जो चूज किए हुए कॉम्बिनेशन है उनको रीअरेंज करना, वो सारे क्या बनते हैं, क्या बनते हैं, परमुटेशन बनते हैं ना। इस तरह से करेंगे। तो अब ये परमुटेशन फाइंड करने का अपने पास सीधा फॉर्मूला दे दिया है ना, अपन को क्या दे दिया, सीधा फॉर्मूला दे दिया। वो फॉर्मूला है क्या, देखो क्या है कि टोटल नंबर ऑफ, यहाँ पहला फॉर्मूला लिखा हूँ ना, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ एन डिफरेंट objects taken are at a time है ना। कुल n अलग अलग है ना, डिफरेंट मतलब अलग अलग वस्तुओं में से r वस्तुओं को लेकर बनने वाले विन्यासों की संख्या, एक समय में कितने लेने, r लेने हैं। तो विन्यासों की संख्या क्या है, वो NPR, वो क्या है, NPR है ना। टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट है ना, एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं। जैसे यहाँ चारों अलग अलग ऑब्जेक्ट थे, उनमें से बनने वाले, उनमें से R एक टाइम में लेके बनने वाले परमुटेशन की संख्या क्या है, NPR। और इसका फॉर्मूला क्या है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, ठीक है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। यहाँ इस फॉर्मूले से अपन ये देखें परमुटेशन बनने क्या, टोटल n इक्वल्स टू कितना था, टोटल डिफरेंट ऑब्जेक्ट कितने थे, 4 थे। एक टाइम में कितने लेने थे, 2 लेने थे है ना, 2 डिजिट के कोड चाहिए थे मुझे। तो इसका फॉर्मूले से अपन देखें, परमुटेशन निकाल के देखें। ये तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से निकाल के देखा 12 आए, और ये अपन ने सीधा है ना कैलकुलेशन करके देखा तो भी 12 परमुटेशन आए। अब फॉर्मूले से देखें तो क्या हो जाएगा, 4p2, तो फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस 2, तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करो, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2, देखो 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2, 2 से 2 कैंसिल, तो कितने हैं, 12 है ना। देखो ना, इस फॉर्मूले से अपन ने परमुटेशन की संख्या निकाल के देखी है ना, वो क्या थी, किससे लिखेंगे, NPR से, और वो क्या बनेंगे, फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r है ना। इस फॉर्मूले से अपन ने देखा कि यार इस सिचुएशन के अंदर अपन टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन निकाल के देखें तो भी 12 आई, और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से भी कितनी आई, 12 आई है ना। मतलब आप समझ गए होंगे कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन हमें क्या देता है, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन या अरेंजमेंट्स है ना, अरेंजमेंट से दे बोल दे, परमुटेशन बोल दे है ना, वो है उसने दी, ठीक है। अब इसमें कंडीशन है, इनमें तो कंडीशन बनती जाएंगी ना। आगे वाली कंडीशन क्या है कि टोटल नंबर ऑफ, यहाँ इस फॉर्मूले में नोन है कि रिपीटिशन नॉट अलाउड है ना, रिपीटिशन नॉट अलाउड, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस of n different objects taken all मतलब n at a time when
रिपीटिशन नॉट अलाउड, है ना, पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। तो वो क्या हो जाएगी इस फॉर्मूले में, एन टोटल एन ऑब्जेक्ट है, उनमें से ऑल को चूज करना, मतलब एन को ही चूज करना है। तो क्या हो जाएगा एन पी एन इक्वल्स क्या हो जाएगा फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस एन, है ना। तो क्या हो जाएगा फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल जीरो, और मुझे पता है कि फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू कितनी होती है 1, तो फैक्टोरियल एन, है ना। बी टोटल जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनमें से सभी को चूज करके बनने वाले परमुटेशन की या विन्यासों की संख्या क्या हो जाएगी फैक्टोरियल एन, है ना। ये तो कंडीशन है, ये यहाँ से आप सीधा भी याद रखते हो कि फैक्टोरियल एन, एन पी एन की वैल्यू कितनी होगी फैक्टोरियल एन। ये कंडीशन है, इस फॉर्मूले पे बेस्ड आगे है। ये तो फॉर्मूला तो ये है एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से आर को, एक बार में आर को लेकर बनने वाले परमुटेशन की संख्या जब रिपीटिशन नॉट अलाउड, है ना, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, डिफरेंट इस बात पे गौर देना, डिफरेंट ऑब्जेक्ट सारे ऑब्जेक्ट क्या होने चाहिए, फॉर्मूला कब लगेगा जब सारे ऑब्जेक्ट क्या है डिफरेंट है, मतलब चूज करने वाले जिनमें से मेरे को चूज करने हैं वो सारे ऑब्जेक्ट कैसे होने चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए, कोई भी सेम नहीं होनी चाहिए। सेम होगा तो कुछ अलग फॉर्मूला आएगा, वो अभी अपन बात करेंगे ना। एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन नथिंग मतलब जीरो एट ए टाइम व्हेन रिपीटिशन नॉट अलाउड। तो क्या हो जाएगा एन, टोटल नंबर एन है, टोटल कितने ऑब्जेक्ट है, एन ऑब्जेक्ट है, उनमें से कितने चूज करने मेरे को जीरो। तो क्या हो जाएगा फैक्टोरियल, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दूंगा एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस जीरो। क्या हो जाएगा फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन कितना देगा 1, है ना। तो आप सोच रहे होंगे सर कोई ऑब्जेक्ट चूज ही नहीं किया, है ना। मान लो 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट थे, इनमें से कोई चूज ही नहीं किया, जीरो चूज किया, मतलब कोई चूज ही नहीं किया, है ना, चूज ही नहीं किया, तो अरेंजमेंट कैसे बनेगा। ये तो बोल रहा है एक अरेंजमेंट में बनेगा कैसे, चूज ही नहीं करेंगे तो बनेगा कैसे, है ना। कोई भी चूज नहीं करने का मतलब क्या है, सारे ऑब्जेक्ट को छोड़ना, सारे ऑब्जेक्ट को क्या छोड़ना है, छोड़ देना, है ना। सारे भी कोई भी ऑब्जेक्ट चूज नहीं करना इनमें से, मतलब सबको छोड़ना, और सबको छोड़ने का एक ही तरीका है, सबको छोड़ दिया ना, सबको छोड़ दिया, वो एक ही तरीका है ना, इस तरह से करेंगे, है ना। ये है परमुटेशन का फॉर्मूला, और ये उस पे बेस्ड ऑब्जर्वेशन है भी, सारे ले ले तो कितने परमुटेशन बनेंगे, और कोई ऑब्जेक्ट नहीं ले तो कितने परमुटेशन बनेंगे जब रिपीटिशन नॉट अलाउड है। यहाँ रिपीटिशन नॉट अलाउड की बात होती है ना। अब क्या हो कि जब रिपीटिशन अलाउ हो तो कितने नंबर ऑफ परमुटेशन बनेंगे, उसके बारे में चर्चा करते हैं। उससे पहले वीडियो को रोको और ये अच्छे से नोट कर लें आप। अब देखो क्या है कि कोई डिफरेंट ऑब्जेक्ट दे दे आपको, मान लो पीछे वाला एग्जांपल ले रहे हैं कि 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट दे दिए मेरे को, मान लो 4 नंबर दे दिए, 1 2 3 और 4, है ना। और इन 4 डिजिट को यूज में लेके मेरे को 2 डिजिट के क्या बनाने हैं, कोड बनाने हैं, और रिपीटिशन अब की बार क्या है, अलाउड है ना, पुनरावृत्ति की अनुमति है ना। अब की बार पुनरावृत्ति की अनुमति है। पीछे जो भी अपन ने चर्चा की थी वहाँ रिपीटिशन नॉट अलाउड था, एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट वहाँ भी थे और एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट यहाँ भी है, वहाँ रिपीटिशन नॉट अलाउड था, यहाँ रिपीटिशन अलाउड है। तो आप देखो रिपीटिशन जब अलाउड है तो फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से वगैरह अपन इसको करके देखें, है ना। तो क्या होगा, पहले ऑप्शन में भरने के लिए ना, पहले बॉक्स में को फुलफिल करने के मेरे पास कितने ऑप्शन है, 1 2 3 4 में से कोई सा भी एक डिजिट यहाँ फुलफिल कर दूंगा तो 4 ऑप्शन है, ठीक है। और रिपीटिशन अलाउड है मेरे पास, रिपीटिशन अलाउ है तो कितने सेकंड बॉक्स को भरने के मेरे पास कितने ऑप्शन है, मतलब यहाँ मैंने 4 फुलफिल कर दिया तो यहाँ भी 4 कर सकता हूँ, मतलब 4 ही ऑप्शन यहाँ है ना। तो टोटल नंबर ऑफ कोड, है ना, वहां पर ने क्या बोला था, कोड बोला था, कहाँ, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन में कोड बोला था, सिग्नल बोला था, डिफरेंट फ्लैग लेके सिग्नल बनाए थे, कोड बनाए थे ना। और यहाँ पर क्या बोलेंगे, परमुटेशन बोलेंगे ना, परमुटेशन बोलेंगे ना, विन्यास बोल लेते हैं, परमुटेशन बोल लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ कोड मेड बाय 2 डिजिट आउट ऑफ 1 2 3 4 रिपीटिशन अलाउड इक्वल्स क्या हो जाएगा, 4 × 4 इक्वल्स टू 16। कितने कोड हो जाएंगे अब की बार, 16 कोड हो जाएंगे। और यहाँ मैंने पीछे जो चर्चा की थी, इधर जो कॉम्बिनेशन बनाए थे, है ना,
सिलेक्शन जो थे वो थे कॉम्बिनेशन थे, और कॉम्बिनेशन की अपन चर्चा करेंगे 7.4 में। इधर जो बन रहे थे वो क्या थे, अरेंजमेंट थे, जिनको अपन ने क्या बोला था, परमुटेशन। अरेंजमेंट बोल दो, परमुटेशन बोल दो, उनकी चर्चा अपन अभी यहाँ कर रहे हैं किसमें, 7.3 में, ठीक है। तो ये तो था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से, मल्टीप्लिकेशन से। अब इसका फॉर्मूला अगर डिराइव करें तो कैसे होगा, डिराइव क्या करना है, डिराइव नहीं करें, फॉर्मूला बता रहा हूँ सीधा ना। टोटल नंबर ऑफ permutations ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट। ये डिफरेंट पे दबाव दे रहा हूं इसलिए बार बार, क्योंकि डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए अलग फॉर्मूला है, और कोई ऑब्जेक्ट सेम हो उनमें अलग फॉर्मूला बनेगा ना। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम when repetition allowed, है ना, रिपीटिशन अलाउड। तो क्या हो जाएगी, इक्वल्स क्या हो जाएगा, n की पावर r, है ना। टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन क्या हो जाएगी, n की पावर r, n रेज़ टू r, ठीक है। यहाँ देखिए, है ना, यहाँ देखिए टोटल ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट कितने हैं, n इक्वल से कितना मेरे पास 4 है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट 4 है। लेने कितने हैं, एक बार में, मतलब कितने लेने एक बार में, 2, क्योंकि 2 डिजिट के कोड चाहिए। देखो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट, n मतलब 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट थे, मतलब n की वैल्यू 4 है, ठीक है। टेकन r एट ए टाइम, एक बार में कितने कोड डिजिट ले रहा हूं मैं, 2 डिजिट लेके कोड बना रहा हूं, तो r की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। फॉर्मूले से करें, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन लिख देंगे आप, इक्वल्स क्या हो जाएगा, n की पावर r। रिपीटिशन अलाउड है, तो उसके लिए फॉर्मूला बनेगा, तो मतलब 4 की पावर 2, मतलब 4 × 4 इक्वल्स टू 16। देखो यहाँ से और यहाँ से इस फॉर्मूले से सेम वैल्यू आई, है ना, सेम वैल्यू आई। अब इस पे आगे कंडीशन है, अगर सारे ले लें तो क्या बनेगा, और कुछ नहीं लें तो क्या बनेगा ना, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन of n different objects taken all मतलब n डिफरेंट ऑब्जेक्ट, उनमें सभी को लेना, मतलब सारे लेंगे n एट ए टाइम when रिपीटिशन अलाउ, है ना। तो r की जगह भी क्या पुट करेंगे अपन, n, क्या हो जाएगा, n की पावर n, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, डिफरेंट ऑब्जेक्ट की बात चलिए ना, ऑब्जेक्ट्स टेकन नथिंग, मतलब 0 एट ए टाइम व्हेन रिपीटिशन अलाउ, ना, रिपीटिशन अलाउ है, तो इस फॉर्मूले में रिपीटिशन अलाउ, तो ये वाला फॉर्मूला रिपीटिशन नॉट अलाउ है, तो पीछे वाला फॉर्मूला कौन सा, NPR वाला, उसकी वैल्यू क्या है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, और रिपीटिशन नॉट अलाउ के लिए ये फॉर्मूला है। रिपीटिशन अलाउ है तो उसके लिए ये फॉर्मूला है, और कितने लेने हैं, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से 0 लेने हैं, तो n की पावर 0 इक्वल से कितना होगा, 1, है ना, 1। एक ही परम्यूटेशन बनेगा, कोई नहीं लेने का, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं लेने का, मतलब सब कुछ छोड़ने का एक ही तरीका है, वो एक ही है ना, किसी की भी पावर 0 हो तो 1। वेयर ये कंडीशन लगा दें, n नॉट इक्वल्स टू 0, अगर n 0 हो गया तो 0 की पावर 0 नॉट डिफाइन हो जाएगा ना, इंडिटरमिनेंट फॉर्म हो जाएगी। चलो जी, ये था जब n डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से r को लेकर बनने वाले परम्यूटेशन की संख्या, है ना, जब रिपीटिशन अलाउ है ना, ये वही तो है कि n अलग अलग वस्तुओं में से या थिंग्स में से n को लेकर बनने वाले विन्यासों की संख्या जब पुनरावृत्ति की अनुमति है तो क्या हो जाएगी, n की पावर n।
कुछ नहीं लेना तो n की पावर 0 तो मतलब 1, और r लेनी है तो क्या हो जाएगी n की पावर r। ये रिपीटिशन अलाउड है, पुनरावृत्ति की अनुमति है, तब ये फॉर्मूला लगेगा। चलो जी, अभी तक अपन ने दोनों जो फॉर्मूले देखे उनमें n डिफरेंट ऑब्जेक्ट थे। n क्या थे? डिफरेंट ऑब्जेक्ट थे, डिफरेंट ऑब्जेक्ट थे। इसमें भी जो थे n डिफरेंट ऑब्जेक्ट थे। अगर जो ऑब्जेक्ट अपन को गिवन है उनमें कुछ ऑब्जेक्ट सेम हो, सारे के सारे नहीं बोल रहा, कुछ जैसे 5 ऑब्जेक्ट दिए, ये 6 ऑब्जेक्ट मान लो 4 दिए, इनके साथ और ऑब्जेक्ट देता, क्या देता? 3 देता और 2 देता और 7 देता ना। तो अब कुछ ऑब्जेक्ट सेम है, देखो तो 2 हैं, 2 3 है ना, मतलब टोटल कितने ऑब्जेक्ट हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऑब्जेक्ट्स में से 2 सेम है और 2 3 सेम है ना। इस तरह की कंडीशन आ जाए तो कैसे परमुटेशन निकलेंगे उसके बारे में चर्चा करते हैं। उससे पहले वीडियो को रोकें और इतना अच्छे से नोट कर लें आप। तो अब अपन चर्चा करेंगे किसके बारे में? परमुटेशंस when all objects are not different, है ना, डिफरेंट। ठीक है, जब अब अपन कोई भी n ऑब्जेक्ट्स में से बनने वाले कोई भी r ऑब्जेक्ट चूज करके बनने वाले परमुटेशंस की संख्या फाइंड करेंगे, जब जो सारे के सारे n ऑब्जेक्ट हैं वो डिफरेंट नहीं हो ना। तो इसका फॉर्मूला है, देखो क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स, मैंने डिफरेंट नहीं लगाया है ना, एंड ऑब्जेक्ट्स in which P1 objects are alike मतलब समान है, कोमा P2 objects are alike कोमा P3 objects are alike, so on, है ना, alike so on। ठीक है, so on इक्वल्स क्या हो जाएगा? टोटल कितने ऑब्जेक्ट हैं? n ऑब्जेक्ट हैं, तो फैक्टोरियल n अपॉन सेम कितने हैं? alike कितने हैं? P1 alike है, P2 alike है, P3 alike है, so on, है ना। जितने भी सेम हैं उतने जितने भी नंबर में सेम है उन सब का क्या होगा? फैक्टोरियल। फॉर एग्जाम्पल है ना, फॉर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ एग्जाम्पल नंबर 9 ले रहे हैं ना। एग्जाम्पल नंबर 9 क्या है? इलाहाबाद शब्द के अक्षर से बनने वाले क्रमों की संख्या ना। इलाहाबाद क्या है? इलाहाबाद। एग्जाम्पल नंबर 9 यहीं करवा दे रहा हूँ इसके साथ ही ना। क्या है? इलाहाबाद शब्द के अक्षरों से बनने वाले क्रमचियों की संख्या ज्ञात करनी है हमें ना। ठीक है, तो अपन को परमुटेशन का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले अपन को चेक करना है कि जो ऑब्जेक्ट गिवन है वो सारे के सारे डिफरेंट हैं या कोई सा उनमें अलाइक है। तो आपने देखा ये जो सारे ऑब्जेक्ट कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑब्जेक्ट थे, उनमें ए अलाइक है। ए कितने हैं? 4 हैं। एल कितने हैं? 2 हैं, है ना। ए 4 हैं, एल 2 है ना। इस तरह से देखना। अगर डिफरेंट है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? एन पी आर का क्या होगा? वो फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर, है ना। डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए ये क्या है? डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए ये फॉर्मूला लगेगा। और ये भी कब लगेगा? जब रिपीटिशन नॉट अलाउड। और डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, है ना, ऑब्जेक्ट्स हैं, तो फॉर्मूला कौन सा बनेगा? एन की पावर आर, जब रिपीटिशन क्या हो? अलाउ है। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट में से आर को चूज करके, एन ऑब्जेक्ट में से आर ऑब्जेक्ट लेके बनने वाले परमुटेशन की संख्या क्या हो जाएगी? एन पी आर। कब? जब एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट है और रिपीटिशन नॉट अलाउड है। ठीक है,
एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से आर को चूज करके बनने वाले परमुटेशन की संख्या वो क्या हो जाएगी एन की पावर आर, जब क्या हो जाएगा रिपीटिशन अलाउ है। और अलाइक ऑब्जेक्ट्स के लिए क्या हो जाएगा, अलाइक ऑब्जेक्ट्स के लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल P1 फैक्टोरियल P2 सो ऑन, है ना। जितने भी ऑब्जेक्ट सेम है उनके लिए अलाइक ऑब्जेक्ट के लिए वाला फॉर्मूला लगेगा। तो आपने देखा इस क्वेश्चन को, इलाहाबाद शब्द के अक्षरों से बनने वाले कर्मचियों की संख्या, आपने देखा जो भी ऑब्जेक्ट गिवन है वो डिफरेंट नहीं है, सारे के सारे डिफरेंट नहीं है, तो ये भी फॉर्मूला नहीं लगेगा, ये भी फॉर्मूला नहीं लगेगा, ये लगेगा। इसमें अलाइक है ना, हेयर आंसर में, हेयर सिंस गिवन वर्ड क्या है, इलाहाबाद, ठीक है। हेयर एन इक्वल्स कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। एंड फॉर ए नंबर ऑफ ए इक्वल्स कितने हैं 4, 4 है ना, 1 2 3 4, और क्या है इक्वल है, अलाइक क्या है एल है, नंबर ऑफ एल इक्वल्स कितने हैं 2, ये दोनों अलाइक है, एच 1 है, बी 1 है, डी 1 है ना, 4 6 3 9, ठीक है। देयरफॉर नंबर ऑफ परमुटेशन of 9 objects of word Allahabad या 9 लेटर ऑफ ऑब्जेक्ट की जगह क्या लिख दें, लेटर्स ऑफ वर्ड इलाहाबाद टेकन all at a time, इक्वल्स क्या जगह, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, टोटल नंबर कितने हैं 9 है, तो फैक्टोरियल 9 अपॉन अलाइक कितने हैं 4 तो ए हैं, तो फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2, क्योंकि 2 एल है, इसको सोल्व कर दो, तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल तो सोल्व करना आता है आपको, इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कैंसिल और 3 है ना, तो क्या बचा 8 5 40 दिया 120 को 56 से नहीं 63 से 120 को 63 से मल्टीप्लाई कर दिया, 0 6 3 0 2 7 0 6 5 7, तो कितने 7560 वर्ड बनेंगे, है ना, परमुटेशन बनेंगे। चेक कर लो 7560, हाँ बिल्कुल सही है, इतने बनेंगे ना। तो आपको चेक करना है कि जो भी ऑब्जेक्ट गिवन है वो क्या है, डिफरेंट है, तो इनमें से कोई सा फॉर्मूला लगेगा। जब रिपीटिशन नॉट अलाउड है तो ये वाला लग जाएगा, रिपीटिशन अलाउ है तो ये वाला लग जाएगा। और अलाइक है कोई ऑब्जेक्ट, गिवन जो ऑब्जेक्ट है उनमें से कोई से अलाइक है, मतलब समान है, तो क्या लग जाएगा, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। इस तरह से चलो जी बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 की तरफ से। पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 10 देखो क्या कह रहा है कि 1 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितनी 4 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है ना। टोटल 9 डिजिट है 1 से लेके 9 तक के, है ना, टोटल 9 डिजिट है। इधर लॉजिक पार्ट देखो ना, इधर समझेंगे बना ना, 1 से लेके 9 तक के हैं, है ना, तो लिख देते हैं, इधर भी लिख दे रहे हैं सिंस आंसर में, सिंस टोटल 9 डिजिट्स उनसे देयरफॉर n इक्वल्स टू 9, है ना। और ठीक है, अब हमें क्या देखना होता है, 9 डिजिट्स आर डिफरेंट, है ना, आर डिफरेंट। हमें सबसे पहले क्या देखना होता है कि जो ऑब्जेक्ट गिवन है वो डिफरेंट है या उनमें कुछ अलाइक है। तो अपने देखा कि 1 से लेकर 9 तक के डिजिट में 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 में सब क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, टोटल 9 डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, उनमें से 4 एक टाइम में लेके कितने 4 अंकीय संख्या बनाई जा सकती है। मान लो मैंने 2 चूज किया, 4 चूज किया, 7 और 8 चूज किया, तो इनसे कितने नंबर बनेंगे, 2 4 7 8।
या और रीअरेंज करें 4 2 8 7, या और रीअरेंज करें 7 8 2 4, है ना। ये अलग अलग सिर्फ 4 को चूज करके, इन 4 को चूज करके इतने कितने नंबर बनाए जा सकते हैं, सिर्फ इन 4 को चूज किया तो इतने बनेंगे। इस तरह से और कोई से 4 को चूज करके और डिफरेंट परमुटेशन बनेंगे, कितने बनेंगे वो हमें फाइंड करने है ना। तो ऐसे तो अगर आप फाइंड करने बैठोगे तो लग जाएंगे 4-5 साल लगेंगे आपको, आप सोल्व कर लोगे ना। सोल्व कर भी पाओ नहीं भी पाओ वो भी अलग है, कोई सा छूट जाए तो वो भी पता नहीं है ना। हमें तो सिर्फ नंबर चाहिए, कितने नंबर है ना। देयरफॉर टोटल नंबर्स ऑफ 4 डिजिट्स, नंबर out of 9 digits when repetition not allowed, है ना, not allowed is क्या हो जाएगा 9p4। फॉर्मूला अपने पास एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए NPR फॉर्मूला, रिपीटिशन नॉट अलाउड है तो ये लगता है ना, है ना। 9p4 इक्वल्स क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 9 माइनस 4, ठीक है। एंड R क्या होगी 4, क्योंकि 4 डिजिट चूज करने मेरे को ना। सोल्व कर दो इसको, फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 5, सोल्व करो तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल को सोल्व करना अपने 7.2 के अंदर सीख लिया था, ठीक है। 9 8 72 7 63 7 6 63, 72 को 63 से मल्टीप्लाई करना, 9 8 72 7 6 42 होते हैं, 7 6 42 है ना, 7 6 42, ठीक है। तो 2 दूनी 4 7 दूनी 14 4 दूनी 8 7 चौका 28 7 चौक 28 4 12 10 3, तो कितने हुए 3024। 4 डिजिट नंबर बनेंगे जो इन 9 डिफरेंट डिजिट्स में से 4 को चूज करके बनेंगे ना, 3024। इस तरह से करेंगे। तो वीडियो की लेंथ को देखते हुए इस एक्सरसाइज 7.3 के जो रिमेनिंग एग्जांपल्स हैं वो करेंगे इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। तो मिलते हैं अपनी इस एक्सरसाइज 7.3 के इंट्रो के सेकंड पार्ट के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।